अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सारे खैरियत से हैं। चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट करने लगा हूं। इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 5.1, ये चैप्टर बेसिकली सेट्स के मुतालिक है। ये जो सारा चैप्टर है इसमें हम सेट्स के मुतालिक पढ़ेंगे और सेट्स में क्या पढ़ेंगे, इसके डिफरेंट तरीके क्या हैं लिखने के, जैसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन, ये क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो कैसे आप उस पर कैसे काम करते हैं। तो ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, इसमें हम पढ़ेंगे कि सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर नोटेशन में कैसे लिखा जाता है, एक फॉर्म में दिया हुआ है उसको दूसरे फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, और साथ में हम ये पढ़ेंगे कि वेन डायग्राम्स में सेट को कैसे शो किया जाता है, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो बड़ा इजी है, बड़ा रिलैक्स है। राइट 5 सेट्स ऑफ योर ओन चॉइस, 5 सेट आपने लिखने अपनी चॉइस के, जो आपकी मर्जी हो, इन द फॉलोइंग 3 वेज, लेकिन इन 3 तरीकों से, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन यहाँ पे है, तो फर्स्ट इसका है कौन सा मेथड, फर्स्ट मेथड आप देख लें, इसमें है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह करूं, बेहतर ये होगा कि मैं आपको एक टेबल ड्रॉ करके दिखाऊं, ठीक है। तो ये हो गया टेबल इसका, और इसमें हो जाएंगे तीनों तरीके, ठीक है। ये देखें, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये आता हूं इस पे, ठीक है। अब इस पे गौर कर लेते हैं। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। सो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। दूसरा क्या है, टेब्यूलर, ठीक है, टेब्यूलर फॉर्म। और तीसरा टेब्यूलर फॉर्म या टेब्यूलर नोटेशन एक ही बात है, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन, तीसरा है सेट बिल्डर, ठीक है, नोटेशन। तो ये ज्यादा इजी हो गया क्योंकि इस तरह से तीनों एक ही जगह पे आ जाएंगे, जरा आइडिया भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, नंबर फर्स्ट को देख लें आप, ठीक है। ऐसे करता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इधर मैं बाय लिखता हूँ, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है, मैं कहता हूँ होल नंबर्स, ठीक है। तो W होगा, होल नंबर हम W से शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपने लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखना है, द सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है, द सेट ऑफ होल नंबर्स, होल नंबर्स। अच्छा, अब आपके जहन में आएगा कि ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता क्या है। मैं फर्ज कर लेता हूं कि आपने छठी और सातवीं की मैथ नहीं पढ़ी, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब ये है कि उसमें आप एक लाइन ऐसी लिखते हैं कि जिससे उस सेट का मतलब समझ आए। जैसे होल नंबर सेट है तो आपको समझ आ गया कि होल नंबर सेट होता है 0 1 2, ये जो सेट होता है ना, ये होल नंबर सेट होता है। इसकी जगह, इस सारे की जगह आपने जस्ट एक लाइन लिखनी है, जैसे ये वाली, द सेट ऑफ होल नंबर्स। बस हमें समझ आ गया कि डब्ल्यू किसको शो करता है, होल नंबर। टेबुलर फॉर्म में ये होता है कि आप उसकी जगह लिखते होते हैं, ठीक है, उसको लिखते होते हैं। कैसे लिखते हैं वो आप जरा देख लें, जैसे डब्ल्यू है, ठीक है। तो 0 1 2 3 ऐसे, यानी उसके अरकान या उसके एलिमेंट्स को आप लिखेंगे, टेबल करेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेट बिल्डर में क्या होता है, सेट बिल्डर एक स्पेशल नोटेशन है जिसमें आप उसको क्या करते हैं, ये देखें मैं लिखता हूं। आप कहते हैं कि W इज द सेट ऑफ X, ठीक है। X क्या है, वेयर या सच दैट। इस लकीर का, इस सीधी लकीर का मतलब है वेयर सच दैट, ठीक है। सच दैट X को वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ठीक है, W एक सेट है X का, W में X हैं सारे, X हमें नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन वो साथ में ये कहें कि X जो है वो क्या है, होल नंबर। क्लियर हो गया, यानी W जो सेट है वो सारे होल नंबर का सेट है। ये इस तरह बयान किया जाता है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा इसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वाला जरा पढ़ लें, ये चीज, ठीक है। इसमें आप देख लें, यहाँ पे कुछ लिखा है, ये we read it as y is the set of all elements x such that x is an integer is greater than -4। तो ये वाला देखें, इसको ऐसे लिखा जाता है या ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बस सिंपल मैंने आपको बता दिया है कि इसका क्या तरीक़ेकार है। मैं फिर एक दफ़ा हल्का सा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। देखें, w is a set of all x, ये पहले आपने बता दिया। सच दैट, इसलिए क्यों सच दैट x क्या है, x is an element of W means whole number, it means this W is the set of W whole number, ठीक हो गया। तो
नेक्स्ट की तरफ आते हैं। दूसरा हम कह देते हैं, आप नेचुरल नंबर सब ले सकते हैं, लेकिन मैं जाऊंगा जवाबात के हिसाब से। तो जेड है, जेड हम कहेंगे कि द सेट ऑफ पॉजिटिव, इस तरह पॉजिटिव लिखा जा सकता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स है, जेड से, जेड पॉजिटिव से जाहिर किया जाता है, ऊपर जेड के पॉजिटिव प्लस लिखा जाता है, ठीक है। और ये होता है, इधर भी आप प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अगर आप सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करते हैं तो 1 2 3 और अप टू, क्लियर हो गया। अच्छा, और फिर इधर आप क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे कि z इज एन एलिमेंट, x इज एन एलिमेंट ऑफ z, नहीं, अब ये इस तरह कहें कि z इज अ सेट ऑफ x such that x is what, x is an element of z plus, ठीक है। तो ये उसमें z प्लस वाले के साथ आ गया। अब आते हैं इसके बाद तीसरा सेट, उसकी तरफ देखते हैं, वो क्या कह रहा है, द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इवन नंबर्स। तो अगर हम ई की बात करें, ठीक है, द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव, ठीक है, इवन नंबर्स। तो नॉन नेगेटिव इवन नंबर्स की बात अगर हम करें तो ई हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव की बात हो रही है, ठीक है ना, पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, नॉन नेगेटिव की बात हो रही है। तो 0 2 4 6 8, कुछ दोस्तों ने क्वेश्चन पूछा था कि ये 0 क्या है, ये इवन है या नहीं है। इवन ये है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, क्लियर हो गया। अगर आपसे कहे ना, ये कहा जाए कि पॉजिटिव इवन नंबर्स, तो आपने 2 4 6 8 वो लिखना है, ठीक है, जो जनरली किताब में होता है। लेकिन अगर कहे कि इवन नंबर सिर्फ जो नॉन नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें 0 भी आएगा। ये चीज काइंडली थोड़ा सा नोट कर लें, क्लियर हो गया। तो अब आपके पास है ई, मैं कह देता हूं कि ई, ये आपके पास बराबर हो जाएगा एक्स वेयर एक्स, ठीक हो गया ना, एक्स इज एन एलिमेंट, या एक्स, मैं इसको फिर ऐसे लिखूंगा, एक्स इज अ नॉन नेगेटिव, ठीक है, नॉन नेगेटिव इवन नंबर, क्लियर हो गया। तो ये है वेयर एक्स इज अ नॉन नेगेटिव इवन नंबर। तो उसने ये कहा था ना कि सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इवन नंबर्स। अब चौथे पे आता हूं, द सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। तो आप ये कह दें कि ओ पॉजिटिव कह दें, ठीक है। तो इसका होगा स्टेटमेंट, इसके लिए लिखूंगा द सेट ऑफ पॉजिटिव, ठीक है, द सेट ऑफ पॉजिटिव क्या चीज, ऑड नंबर्स, क्लियर है। सो यहाँ पे भी आप ओ पॉजिटिव लिखेंगे, ओ पॉजिटिव ऑड नंबर्स हैं, लेकिन कौन से हैं, पॉजिटिव हैं। तो 1 3 5 7 और ये इस तरह, ठीक है। तो ओ पॉजिटिव हो गया, आप कहेंगे एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ ओ पॉजिटिव, क्लियर हो गया। तो ये सारा इसमें आ गया, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास बी, यानी पांचवा। तो पांचवा आप कोई सा भी ले लें, चले हम पी ले लेते हैं, ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स का आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो या खुद पे तकसीम होते हैं या 1 पे तकसीम होते हैं, ठीक है, वो दूसरे किसी और चीज पे तकसीम नहीं होते। तो वो क्या होंगे, प्राइम नंबर हमने स्टार्ट करना है 2 से, 2 है, 3 है, 5 7 11 13 17, ऐसे आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, और आगे हम लिखेंगे कि P दिस इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ P, ठीक हो गया। तो P आपको पता है कि जो P हमारे पास होता है वो प्राइम नंबर्स को शो करता है, ठीक है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, सो द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, डन हो गया। अच्छा जी, अब मैं आता हूं इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 2 देख लें, क्वेश्चन 2। तो इसमें है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और याद रखें कि ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 2 का आंसर है, और ये आपके पास 3 का आंसर है, ठीक है। बाकी इतना इंशाल्लाह आपको आइडिया हो गया होगा भी। अच्छा,
तो क्वेश्चन 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 में है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ कि इसको यहाँ पे एक वो बनाता हूँ, हाँ ठीक है, ये ज़्यादा बेहतर होगा ऐसे करके, ठीक है ना। तो ये सेट होगा और ये होगा, ये इसके बाकी दोनों फॉर्म आ जाएंगे। तो अभी देखते हैं क्या क्या फॉर्म चाहिए। ये बस यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, तो वो क्या क्या है देखें। ये लिख रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो मैं ये कहूँगा, यहाँ पे लिखूंगा गिवन सेट्स, ठीक है, जो भी हैं। इधर मैं लिखूंगा कि टेबुलर फॉर्म, और इधर क्या लिखूंगा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, ये देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डन हो गया। ये आपके पास 3 फॉर्म्स आ गए। अब मैं क्या करूंगा, इसका 1 बाय 1 सॉल्व करता हूँ इंशाल्लाह। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है इसका, ये सोल्यूशन है, ये आप पहले से ही ज़हन में बिठा लें कि ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये सोल्यूशन है। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट में क्या है, x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ n एंड x इज लेस देन और इक्वल टू क्या, 9। ठीक है, यहाँ पे एक चीज है, मैं आपको 1-2 बातें और भी बताना चाहूंगा यहाँ पे इसको सॉल्व करने से पहले, वो जस्ट आपके नॉलेज के लिए। ठीक है, अगर हम लिखें n का मतलब है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये स्टार्ट होगा 1 2 3 और जब तक आगे जाओ। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव। w मीन्स द सेट ऑफ होल नंबर्स, WHOLE होल। ठीक है, तो ये शुरू होगा 0 से, बाकी सारा कुछ होगा। ठीक है उसमें। अच्छा, इसके बाद मैं लिखूं द सेट ऑफ ऑड नंबर्स, तो आप कहेंगे ऑड नंबर्स क्या होंगे, 1 3 5 7 वगैरह। ठीक है, सेट ऑफ इवन नंबर, इवन सिर्फ पॉजिटिव की बात करें तो 2 4 6 और इस तरह। ठीक है, और अगर मैं कहूं कि सेट ऑफ इंटीजर z, तो ये स्टार्ट होगा प्लस माइनस, 1 मिनट, 0 तो प्लस माइनस नहीं होता ना, तो 0 भी होगा, +-1 +-2 अप टू ऐसे जाओ। ठीक है, ऑड इवन हो गया। अब प्राइम की बात करें तो प्राइम हमारे पास बराबर होता है 2 3 5 7 11 13 और इसी तरह। ठीक है, तो ये कुछ सेट्स हैं जो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, इनको याद रखें। अब ये आपने नोट किया होगा, नहीं तो वीडियो को पॉज करें, आपके सामने आ जाएगा, सारा लिस्ट आ जाएगी, आप वहां से नोट कर लें। अब मैं आता हूँ इस पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे कहा जा रहा है कि इसको किस में लिखें, टेबुलर फॉर्म में लिखें। ठीक है, तो इसका जो टेबुलर फॉर्म होगा, टेबुलर फॉर्म यानी इसको आपने दर्ज करना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये सारे x हैं जो कि x नेचुरल नंबर होगा, और इसका मतलब है और इस निशान का ये एंड। ठीक है, इसका मतलब है एंड यानी और। अच्छा, ये क्या है, x इज लेस देन और इक्वल टू 9 अगर नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर अभी मैंने आपको बताया कि वो क्या होंगे, 1 2 3 अप टू आगे जाओ। अच्छा, अब 9, वो 9 हो या 9 से कम हो तो फिर 8 7 5, लेकिन 1 होगा। क्यों, क्योंकि 1 से आगे नेचुरल नंबर नहीं है इस तरफ। ठीक है, तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इस सेट का जो जवाब है, मैं लिखूंगा कि ये इसका टेबुलर फॉर्म होगा 1 2 3 अप टू 9। ये देखें, x इज लेस देन और इक्वल टू का निशान भी है, इसका मतलब है कि 1 भी होगा। ठीक है, सो लेस देन 1 से लेकर 9 तक सारा कुछ होगा। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, तो मैं क्या लिखूंगा, सेट ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स। क्लियर हो गया, या सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 9। क्लियर हो गया, फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर्स, डन हो गया। ये डिस्क्रिप्टिव हो गया इसका, ये टेबुलर हो गया। अब इसका जो दूसरा है सेट, उसकी बात करूं मैं, उम्मीद है आपको समझ आ रही है। तो दूसरे में क्या लिखा है कि x where x is an element of what, p, and x is less than 20, only less than है। ठीक है, इक्वल टू नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या कहेंगे, ये देखें p है लेकिन लेस देन 20 है, प्राइम नंबर है, लेस देन 20 है। प्राइम आपको पता है 2 3 5 7 11 13 17 19। ठीक है,
ये आपके पास हो गया। ये कौन से 2 3 5 7 11 13 19 17 19 ये हो गया इसका टेबुलर फॉर्म। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ठीक है ना। ये देखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, ठीक है, प्राइम नंबर्स लेस देन 20। क्लियर हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20। क्लियर हो गया। इस तीसरे में है कि x where x is an element of e means even नंबर, यानी x जितने भी हैं वो सारे even नंबर होंगे, और शर्त है कि x जो है वो 2 से बड़ा होगा क्योंकि 2 is less than x, और फिर x खुद छोटा किससे होगा, 15 से, यानी 2 से बड़े और 15 से छोटे इवन नंबर आप बता दें। तो ये क्या होगा, 4 6 8 10 12 और 14। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, सी हो गया, 4 6 8 10 12 14। अब इसको मैं क्या लिखूं कि सेट ऑफ इवन नंबर्स बिटवीन क्या क्या चीज है, बिटवीन 2 एंड 15। ठीक है, इनके दरमियान में। 4 की बात करते हैं। 4 में क्या है, सी। तो x where x is a composite, c means composite, ठीक है, composite number, and क्या 1 is less than x is less than 15, यानी 1 और 15 के दरमियान। ठीक हो गया ना, the set of composite number between 1 and 15। ठीक है, 1 and 15, तो ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1 and 15 के बाद 4 है, 6 है, 8। एक मिनट। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्पोजिट नंबर में असल में गेम क्या होती है। पहले आप उसको ज़रा समझेंगे तो फिर आप आगे बात कर सकते हैं। कॉम्पोजिट नंबर वो होते हैं जिसके जो प्राइम नहीं हो, कोई वो प्राइम के अलावा हो। जैसे 4 है ना, प्राइम की शर्त यह है कि वो खुद पे और 1 पे तकसीम हो, लेकिन 4 देखें 2 ज़रब 2 भी हो जाता है, और इसके अलावा 1 ज़रब 4 भी हो जाता है। ठीक है, और 4 ज़रब 1 भी हो जाता है। इसका मतलब है इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। अगर 2 से ज़्यादा हुआ है तो समझ लेना कि वो कॉम्पोजिट है। ठीक है, तो 4 6 हुआ, 5 जो है प्राइम है। ठीक है, फिर 7 भी प्राइम है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, फिर 11 प्राइम है, 12 को देख लें। क्यों, क्योंकि 12 के भी ज़्यादा फैक्टर बनते हैं। 1 ज़रब 12 पहला फैक्टर का जोड़ा हुआ, फिर 12 ज़रब 1 ये भी हुआ। ठीक है, या समझ लें चलो 12 और 1 हो गए, 2 फैक्टर्स हो गए। अब आगे की बात करें, 12 3 ज़रब 4 भी बन जाता है, फिर 12 6 ज़रब 2 भी बन जाता है। इसका मतलब इसके काफ़ी सारे फैक्टर हैं, तो ये कॉम्पोजिट हुआ। ठीक है, और इसी तरह क्या है, 15 से नीचे है तो ये 14। क्लियर हो गया। तो ये हो गया 4 6 8 9 10 12 14 15। ठीक है, 12 14 15 नहीं, सॉरी, ये जस्ट 14। ठीक हो गया, क्योंकि ये देखिए 15 से कम है और 1 से ज़्यादा है। क्लियर हो गया, ये आपके पास आ गया। अब मैं इसको यहाँ पे इसका जो जवाब होगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि क्या है। ठीक है, सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स बिटवीन, ठीक है, 1 एंड 15। ठीक है, 1 और 15 के दरमियान में जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो कौन सा है, वी वाला। तो वी क्या कहता है, x where x is an element of w and x is less than or equal to 10। ठीक है, तो ये क्या कहता है, इसका मतलब ये है कि सारे एलिमेंट्स हैं वो होल नंबर होंगे, जो कि होल नंबर 10 या 10 से छोटे सारे होंगे। तो 10 से छोटा 0 भी होता है, 1 2 3 अप टू 10, ये सारे होल नंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सेट ऑफ होल नंबर्स, या ऐसे लिखें कि सेट ऑफ, ठीक है, आप ये लिखें कि सेट ऑफ होल, चलें, सेट ऑफ होल नंबर्स, ये ज्यादा ठीक है, होल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10। डन हो गया, तो 10 तक सारे होल नंबर्स होंगे। अच्छा, इसके बाद है छठा, तो वो क्या है,
x where x is an element of w and x is less, नहीं w सॉरी, ये तो पांचवा है ना। अच्छा, छठे की बात करते हैं, x is an element of z, ठीक है, and minus 10 is less than or equal to x is less than 10, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि सारे आपने z वाले एलिमेंट यानी इंटीजर्स लेने हैं, लेकिन -10 से लेके 10 से कम वाले। तो क्या होंगे ये, इस तरफ का होगा ऐसे -10, ठीक है, -10 चूंकि इक्वल टू है वो शामिल होगा, तो -9, -8, -7, -6, ठीक है, और ये क्या होगा 7, 8, 9 तक। क्लियर है? क्यों, ये आगे 0, फिर आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक जाएगा। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर इधर मैं क्या लिखूं, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन, ये सारे किसके दरमियान आ रहे हैं, इससे आगे 10 आ रहा है और इससे आगे -11 आ रहा है, तो उन दोनों के दरमियान ये सारा सेट है, ठीक है। तो बिटवीन आप क्या कहेंगे, -11 एंड 10। क्लियर हो गया, -11 एंड 10। ये आपका जनाब हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद है आपको समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद है वो कह रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में आप लिखें, तो क्वेश्चन 3 है, इसका नंबर 1 देख लें, नंबर 1 नहीं बल्कि इसका ए देख लें। तो ए में क्या है, ए का मैं जस्ट यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ, सही है ना, काइंडली आप इस चीज़ को नोट कर लें टाइम वेस्ट होने से बचाने के लिए। ए का जो सॉल्यूशन है उसमें बड़ा इजी है, वो क्या कह रहे हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूंगा, सो मैं लिखूंगा ई इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू व्हाट, ई। सो ऑल इवन नंबर हो गया, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। 2 यानी बी वाला है टी को देखें, 101, 103, 105, 100 क्या चीज़ है, 107 और 109, यही है ना। तो ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ये सारे नेचुरल नंबर तो है ना, आपको ये तो अंदाजा हो रहा है कि x इज एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गया, एंड सही हो गया, x जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन 101 है, और लेस देन और इक्वल टू कितना है, 109। क्लियर हो गया, ये सारा उसमें आ जाता है। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास सी को देख लें, 0 वगैरह वगैरह वगैरह, तो मैं ये कहूंगा कि ए एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, डब्ल्यू। 0 से स्टार्ट होता है तो डब्ल्यू होता है ना, होल नंबर का सेट हुआ, ठीक है। सी के बाद क्या है, आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि काइंडली क्लास 6 और 7 के सेट्स वाले चैप्टर आप जरूर देख लें, ठीक है। तो सी के बाद डी है वी, AEIOU, ठीक है ना। डी आप देख लें, आपने क्या कहा, नहीं, डी से पहले सी था 1, 2, 3 वगैरह, तो जवाबात में भी देख लें वो होल नंबर है, ठीक है। उसके बाद डी, AEIOU क्या होते हैं, वोवल होते हैं ना, सही है। तो आप ये कहेंगे कि वी एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, या आप ऐसे एलिमेंट को छोड़ दें, आप लिखेंगे एक्स is a vowel, ठीक है, is a vowel। वो एक मिनट, ये स्पेलिंग थोड़ी सी आगे पीछे, ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। तो ये किस चीज का वॉवल है, ये इंग्लिश लैंग्वेज का वॉवल है। कौन सा वॉवल है, EEIOU। आपको पता होगा कि वॉवल्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, इसके बाद है हमारे पास ई, डी हो गया, तो इसके बाद है ई क्या कह रहा है, ई को भी गौर से देख लें, 1, 4, 9, 16, 25। आप गौर कर लें, ये सारे स्क्वायर बनते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर क्या 16, 5 का स्क्वायर क्या चीज़ है 25 है ना। तो इस तरह आएगा कि सेट है डी, मैंने डी लिखा, मैं लिखूँ एक्स वेयर एक्स। क्लियर है, यहाँ तक ओके हो गया ना। एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर, ये एक्स जितने भी हैं ये स्क्वायर्स हैं, एंड आप ऐसे कहें, एंड सही है ना, एंड क्या चीज, n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये सब का है, ठीक है। ये हो गया आपके पास, ये कंडीशन भी आ गई, ठीक है ना, एंड भी आ गया, बस ठीक है।
अब दूसरी तरफ आते हैं, ई के बाद क्या है हमारे पास, एफ है। एफ कहता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, ठीक है। सो मैं क्या कहूँगा, एफ इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज अ नेचुरल नंबर। वो कह रहे हैं ना ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, तो नेचुरल नंबर हो गया आपके पास। अच्छा, और कंडीशन क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11, क्लियर हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। अच्छा जी, एफ के बाद क्या है, जी। जी को देख लें, जी कह रहा है 1 3 5 7 9, यही है। तो जी इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ क्या है, मेरे ख्याल से ऑड, हाँ ऑड नंबर बनते हैं ना, 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर है। और कौन से हैं, एक इज लेस देन, यानी एक से लेके कितना तक, 9 तक। जब आपने दोनों 1 और 9 शामिल करने हों तो इक्वल टू का साइन भी लगेगा। अगर आप कहते हैं कि 1 और 9 नहीं शामिल होने चाहिए तो फिर इक्वल टू ना लगाएं, जस्ट ये दूसरा साइन लगाएं तो वो इसके दरमियान में आ जाएगा, ठीक है। जी के बाद क्या है, एच है। वो बी को देख लें, 22 33 44 55, ऐसे ही है ना। तो अगर आप गौर करें, ये 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन है, 11 ज़रब 2 11 ज़रब 3 11 ज़रब 4 11 ज़रब 5। तो मैं ऐसे कहूंगा कि x वेयर x इज इक्वल टू 11n, क्लियर हो गया, 11 ज़रब n। तो n क्या है चीज है, n को आप कह दें कि n इज इक्वल टू, ठीक है, वो क्या है 2 3 4 5, क्लियर है। इधर आप ये कहें या ये कहें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, इसके बाद है एच हो गया, इसके बाद आई। आई कहता है कि अप्रैल जून सितंबर नवंबर, ठीक है। ई, सो ई इज अ सेट ऑफ, ठीक है। कौन सा सेट है, अब आप एक चीज पे गौर करें, ये महीने तो हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ महीने हैं, लेकिन ये सब क्या है, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल जून नवंबर के, बाकी सबके हैं 1 और 30, ऐसे ही है ना। तो ये देखें सारे 30 वाले हैं, ठीक है। सो एक्स इज अ 30 डेज मंथ, क्लियर है। तो ये आपने उसका लिखा। अच्छा जी, इसके बाद आई के बाद क्या है, जे, द सेट ऑफ कॉमन फैक्टर्स ऑफ 18 30 42, ठीक है। तो जे का है ना, जे, हाँ आई हमने लिख लिया, अब हम जे की बात करते हैं। तो जे का मैं लिखूंगा, क्योंकि कोई सेट नहीं दिया गया तो मैं भी इधर भी नहीं लिखूंगा, बस जस्ट यही लिखूंगा, ठीक है। एक्स इज अ कॉमन, कॉमन फैक्टर की बात हुई थी ना, तो मैं भी कहूंगा कि कॉमन फैक्टर ऑफ, अच्छा किस चीज का फैक्टर है, 18 30 42, क्लियर हो गया, ये मैंने लिखा। इसको उर्दू वाले पढ़ते थे तरकीब सेट साज, तो ये है जे, यानी सेट बिल्डर नोटेशन। ये के है, के क्या कहता है, के में आपके पास है द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4, ठीक है। तो आप कहेंगे कि x वेयर x इज, ठीक है ना, x इज अ कॉमन डिवाइजर, ठीक है। ये किस किस पे वो होता है, बाय बोथ 3 एंड 4, डिवाइजर ऑफ 3 एंड 4, ठीक है। तो वो सारे उसमें आ जाएंगे जो 3 और 4 पे कॉमनली डिवाइड होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, के है, फिर के के बाद एल है, तो के एल एम सही है। तो ये है द सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81 बिटवीन 5 एंड 30, बिटवीन 5 एंड 30, ठीक है। सो मैं ये कहूंगा कि x वेयर x क्या चीज है, इज अ फैक्टर ऑफ 81, इज अ फैक्टर ऑफ 81, ठीक है ना, बिटवीन कितना, 5 एंड 81, ठीक हो गया, बिटवीन 5 एंड नहीं 5, सॉरी 5 एंड 81 नहीं, 5 एंड 30, ठीक है, 5 और 30 का है ना, तो ये आ गया। इसके बाद एल के बाद है एम, वो क्या कहता है, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 11 एंड 13। सो आप कहेंगे एक्स वेयर एक्स, ठीक है ना, वेयर एक्स क्या चीज है, इज अ प्राइम नंबर एंड बिटवीन है ना, तो 11 एंड 13 है, तो मैं कहूंगा 11 इज लेस देन, एक्स इज लेस देन
13। अगर ये बिटवीन ना होता, इक्वल टू भी होता, यानी 11 से 13 होता, फ्रॉम 11 टू 13, तो फिर यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी लगाते, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। इसके बाद m के बाद क्या है, n है, तो द सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 100, यही है ना। सो x वेयर x इज एन इवन नंबर, पहली बात होगी इवन नंबर है, तो मैंने कहा कि इज एन इवन नंबर, और शर्त क्या है कि x या कम होगा या बराबर होगा किसका, 100 का। क्लियर हो गया। इसके बाद o है, o क्या कहते हैं, द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। कॉन्सोनेंट वो होते हैं जो कि वोवल नहीं होते, ठीक है, तकरीबन 21 है ना, हाँ। तो सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। बस सिंपल आप ये कहें कि x इज अ कॉन्सोनेंट, NANT, ठीक है, कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास। ओ है P, ओ के बाद क्या है P, द सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50। तो आप कहेंगे x वेयर x is a whole number and between 20 and 50, 20 is less than x is less than 50, ठीक है। between के लिए ये हो गया, ये हो गया। अब p के बाद क्या है, क्यों है, the set of factors of 24, so x where x is a factor of किस चीज का, 24। क्लियर है, ये 24 का एक फैक्टर है। p क्यों, क्लियर हो गया। अब तो मेरे ख्याल से कोई किसी को कोई टेंशन नहीं होगी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो इसमें है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम। बस ठीक है, वेन डायग्राम है और आपने शो करना है। ये एक A है, ठीक है, और एक क्या है B है, तो इसको भी शो कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें एक चीज सिर्फ आपने गौर करना है, इसमें सर्कल से आपने शो करना है, ठीक है। इसमें जो चीज, जिस चीज पे गौर करना है, जिस चीज को समझना है, वो ये है कि ये देखें, इसमें है 1 से लेके 10 तक, और इसमें क्या है B में, अच्छा ये नेचुरल नंबर है, ये इवन है, तो इवन कम है, नेचुरल ज्यादा है। B बड़ा सेट बनाएंगे, A उसके अंदर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं A बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने A बना लिया, और B वाला मैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि ये इसके अंदर ही आ जाए। ये अब मैं आपको बताता हूँ इसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ ये A है, वो क्या कहता है, जस्ट मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन आप वहां से लिख लें, ये सोल्यूशन है। तो सोल्यूशन में x वेयर x इज एलिमेंट ऑफ e, इवन नंबर है, और 1 से लेके 10, यानी 1 से 10 ये सब मौजूद हैं, ठीक हो गया। 2 इवन नंबर है, फिर 2 के बाद इसको थोड़ा दूर दूर लिखें, ठीक है, 4 है, 6 है, 8 है, और 10 भी शामिल है क्योंकि इक्वल टू बी है। ये हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, फिर b, इसको मैं b कह देता हूं, तो b में अब बताएं वो क्या कह रहे हैं, 1 से लेके 10 तक सारे शामिल हैं। अच्छा एक चीज याद रखें, 2 मौजूद है ना ये अंदर, तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 है, फिर 7, फिर 8 है, फिर 9, और फिर 10 मौजूद है, ठीक है। तो ये आपके पास, अच्छा अब ये B क्या शो कर रहा है, B ये भी शो कर रहे हैं, ये वाले जितने हैं और अंदर वाले जितने हैं वो सारा ये B हो गया। क्यों, क्योंकि वो भी उसके अंदर है। इसकी मिसाल ये है कि आपकी एक जेब है ना, उसके अंदर एक दूसरी जेब है, छोटी जेब है, ठीक है। जैसे पैंट के या मतलब जीन्स के ना, एक जेब के अंदर एक छोटी जेब भी होती है साइड पे, उसमें सिक्के वगैरह भी आप डाल सकते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। ऐसे ही आप वास्कट की जेब है, ठीक है, उसमें एक बड़ी जेब है, उसके अंदर छोटी जेब है। छोटी जेब इसलिए समझना है कि उसमें कोई सिम रखनी है, कोई चीज रखनी है, और उसको बटन भी लगा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि वो जो बटन वगैरह के अंदर आपने सिम डाला है, या कोई 5 रुपए के 2-3 सिक्के डाले हुए हैं, ठीक है, और तो अब ये कहते हैं ना कि इस बड़ी जेब के अंदर ही है, तो बड़ी जेब जो है वो B है, वो जो छोटी जेब है A है, तो जो B के अंदर है वो A भी B के अंदर ही है ना, तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि B के अंदर ही सारा कुछ है। बस ठीक है, मैंने अपनी कोशिश कर ली है, बाकी मिसाल शायद आपकी मेरे से ज्यादा अच्छी हो। अच्छा इस पे B वाले पे आते हैं। उसमें है कि f है हमारे पास, f है x, जबकि x z माइनस, उसके ऊपर देखें माइनस वाला साइन है, ठीक है। -10 से लेके -5 तक सब कुछ उसमें शामिल है। इधर दूसरी तरफ देखें, ये है होल नंबर 1 से लेके 15 तक, ये सारा कुछ मौजूद है। तो अब हम देखते हैं कि जो
उसमें ये सारा कुछ मौजूद है या नहीं है। ठीक है, होल नंबर है ना। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम्स। तो चले मैं कोशिश करता हूँ। अच्छा, ये -10 से लेके -5 तक है। नहीं, मैं इनकी उससे थोड़ा इख्तिलाफ रखूंगा। ठीक है, लेकिन ना वो कहते हैं x वेयर x इज एन एलिमेंट ऑफ z माइनस। तो चले मैं कोशिश करता हूँ इसको शो करने के लिए। पहले यही शो कर लेते हैं, फिर दूसरे वाले पे आते हैं। तो ये है जनाब z माइनस। वो कह रहे -10 से लेके -5 तक। ठीक है, सो -10 और फिर क्या, -9, -8, -7, -6, -5, ये आ गया, सारा कुछ आ गया। ठीक है, यानी x जो है वो -10 के बराबर है या ज्यादा है। ठीक है, अच्छा फिर कितना ज्यादा है, -5 तक, बस। तो ये मैंने लिख दिया, क्लियर है। अच्छा, अब दूसरा है w आपके पास। तो w मैं इधर ड्रॉ करता हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। फिर इसको मैं कहता हूँ w। ठीक है, w में क्या है, 1 से लेके 15 तक। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। क्या ख्याल है। तो अब आप सारा कुछ देख लें, इसमें आपको कहीं पे भी कोई भी एक जैसा नहीं लगेगा। दैट्स वाई मैं एक दूसरे के अंदर इसको नहीं लिखता। यानी होल नंबर में ये मौजूद नहीं है और इसमें ये मौजूद नहीं है, तो मैं ये नहीं लिखता। ठीक है, किताब में अपने हिसाब से जवाब है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। ये z माइनस नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास सेट है f। ठीक है, और ये जो दूसरा है ये w नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो सेट है वो है g। ठीक है, तो इसको जरा चेक करें। b हो गया, इसके बाद है हमारे पास c। तो c कह रहा है u हमारे पास है प्राइम नंबर 1 से लेके 20 तक। ठीक है, चले मैं इसको ड्रॉ करता हूं। पहले सेट का नाम पहले मैं इधर लिखता हूं, वो u है। ठीक है, 1 से लेके 20 तक प्राइम नंबर। ठीक है, तो 2 है, फिर 3 है, फिर 4 नहीं है, 5 है, 6, 7 है, 8 नहीं है, 9, 10 नहीं, 10 किधर से प्राइम हुआ, 11, फिर 13। ठीक है, फिर क्या है, 17, फिर है 19। ठीक है, तो ये 2, 3, 5, 7, 5, 7, हाँ, 11, 13, 17, 19, ये आ गए। अच्छा, अब दूसरा जो आपके पास है वी वाला, तो 1 से लेके 20 तक सब शामिल है। इसका मतलब है कि उसमें ये भी शामिल है। ये देखें, समझ आ गई होगी आपको कि किस तरह काम होता है इस पे। ठीक है, तो ये वी है, वी में क्या शामिल है, वी को देखें, 1 से लेके 20 तक ये सब मौजूद है और पॉजिटिव है ना, जेड पॉजिटिव। सो 1, 2 इधर मौजूद है, 3, फिर 4 इधर नहीं है, 5 है, 6, 7 इधर मौजूद है। ठीक है, फिर 8, फिर 9, फिर 10 इसमें नहीं है, फिर 11 इसमें है तो मैं इधर नहीं लिखता, फिर 12 इसमें नहीं है तो इसमें मैंने लिखा, 13 है मैं नहीं लिखता इधर, 14, 15, ठीक है, और 16 इधर, 17 है, फिर ठीक है, फिर 18 इधर, 19 है, और इधर 20। डन हो गया। सो 1, 4, 6, 8, 9, 8, 9, 10, ठीक है, फिर 12, फिर 14, फिर क्या नाम है, 15, 16, 17, 18। अच्छा, जेड पॉजिटिव है ना, तो जेड पॉजिटिव में तो ये सब कुछ आ जाता है। क्लियर हो गया। यानी 1 से लेकर 20, अगर आपसे कोई कह दे कि ये पहले लिखो, चलो मैं इसको पहले लिख के आपको दिखाता हूँ। ये जो होगा ना, वो ये आपके पास बराबर हो जाएगा। अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं, एक एक नहीं होगा क्योंकि प्राइम नंबर है ना, तो 2, 3, 5, 7, क्या 11, 13, 17, 19। ठीक है, इधर आपके पास क्या होगा, इधर आपके पास होगा 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। क्लियर हो गया। यानी ये 1 से लेके 20 तक। तो आप देख लें, अगर कोई मिस्टेक है तो काइंडली फिर मुझे भी आप बता दें। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज क्या हो गया, एक्सरसाइज नंबर 5.1 आपका फिनिश हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट में आऊँगा 5.2 पे। ठीक है,
तो अगर अच्छा लगे इसको शेयर करें, कोई मिस्टेक है मुझे भी बता दें। थैंक यू।